बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को कंप्लीट कर चुके थे और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस कर रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका नॉमेनक्लेचर और इसको बनाने की जो डिफरेंट प्रोसेस थी उसको डिस्कस किया था। और इसके पश्चात मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड को की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्कस किया था। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट टर्म पर पढ़ा था सॉल्ट फॉर्मेशन कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन सोडियम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, सिल्वर ऑक्साइड से, सोडियम ऑक्साइड से कराने पर सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, लवण का निर्माण होता है। तो ये जो लवण बनते हैं, साल्ट बनते हैं किसी की भी, तो इसमें सभी रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का हाइड्रोजन होता है, H जो होता है, COOH में जो H होता है वो सोडियम, कैल्शियम, लेड या सिल्वर से रिप्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है और साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। उसी के आगे हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं उसी कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन एथिलीन से करा दी जाए। C2H4 या H2C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथिलीन। COOH ये क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। RCOOH मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एथिलीन है। बोरॉन फ्लोराइड BF2, बोरॉन फ्लोराइड, इसके प्रेजेंस में एथिलीन की रिएक्शन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? RCOOCH2 CH3। ये C डबल होता है, बीच में क्या बनता था? एस्टर। तो यहाँ पर ये एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से देखें कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन कीटीन से कराते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? कीटीन। इससे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर RCOOCH3, ये क्या है? एनहाइड्राइड। तो कीटीन से रिएक्शन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की कराने पर ये क्या बनता है? एनहाइड्राइड्स का निर्माण होता है, एनहाइड्राइड बनता है इसमें। इसी प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन डाईएजोमेथेन से कराते हैं। CH2N2, CH2N2 क्या है? डाईएजोमेथेन। इससे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी ये C डबल बन रहा है, एल्किल इधर भी लगा, ये भी एल्किल है, तो ये क्या है? एस्टर। तो यहाँ पर डाईएजोमेथेन की रिएक्शन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से कराते हैं तो ये क्या फॉर्म होता है? एस्टर निर्माण होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजन से कराते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजन क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। R का मतलब एल्किल, मैग्नीशियम, S का मतलब हैलाइड, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एल्केन बनता है, मतलब ये H यहाँ पर एल्किल से जुड़ जाता है तो ये एल्केन फॉर्मेशन हो जाता है और MgX यहाँ COO से जुड़ जाएगा। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन कराने पर क्या निर्माण होता है? एल्केन्स का निर्माण होता है। इसी प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर ये क्या बनता है? RCOCl, ये एसिटिल, ये क्लोराइड बन जाता है। जैसे यहाँ CH3 हो जाए तो CH3COCH3, तो ये क्या बन जाएगा? एथेनोइल क्लोराइड। आयुपीएसी नाम इसका हो जाएगा एथेनोइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ऑयल हैलाइड ये फॉर्म हो जाता है, POCl3 और HCl बनता है। इसी प्रकार से
जैसे ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसकी PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है CH3COCl, मतलब क्या बनता है एथेनोइल क्लोराइड, और H3PO3 बन जाता है। इसी प्रकार से ये C6H5COOH एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, या इसे हम क्या कहेंगे बेंजोइक एसिड। C6H5COOH क्या होगा बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किससे करा दें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो क्या निर्माण हो जाता है बेंजेनोइल क्लोराइड। जैसे ये CH3COCl क्या है एथेनोइल क्लोराइड, उसी प्रकार से C6H5COCl क्या हो जाएगा बेंजेनोइल क्लोराइड, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएं या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड किसी की भी रिएक्शन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या बेंजोइक एसिड, किसी की भी रिएक्शन PCl3 या PCl5 से कराएं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, किसी से भी कराएं, तो इसमें ये एसिड हैलाइड बनता है, COCl कंपाउंड बनता है किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर देखें जैसे कि ये एथेनोइल क्लोराइड, बेंजेनोइल क्लोराइड, तो ये एसिड हैलाइड बनता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कीन से कराई गई या कीटीन से कराई गई, यहाँ पर डाइएजोमेथेन से कराई गई, इन सभी कंडीशन में 1, 2, 3 तीनों कंडीशन में क्या बनना है एस्टर बनना है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन एल्कीन से करा दें या कीटीन से करा दिया, डाइएजोमेथेन से करा दिया, किसी से भी करा दिया, हर कंडीशन में किसका निर्माण हो एस्टर का निर्माण होगा। ठीक है ना, यहाँ भी एस्टर बनना है, उसमें भी एस्टर बनना, और इसमें ये एनहाइड्राइड बन रहा है RCOOCH3। इसको कंबाइंडली अगर जो यहाँ पर CH3 मान लें तो इसको कंबाइंडली जोड़ करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर जो यहाँ पर R की जगह CH3 कर दें और यहाँ पर भी R की जगह CH3 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा CH3CO होल ट्वाइस O। यहाँ पर ये CH3CO दो हो जाएंगे, एक CH3CO ये है और एक CH3CO ये, दोनों ही ये ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, तो ये कंडीशन कहलाएगी एनहाइड्राइड। ठीक है ना, तो इसका आयुपेश नाम क्या होगा CH3CO होल ट्वाइस O, दो कार्बन है ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या हो जाएगा CH3CO होल ट्वाइस O, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से ये एडिटिव रिएक्शंस हैं। एडिटिव रिएक्शन में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन एथिलीन से कराते हैं तो एस्टर बनता है, कीटीन से कराते हैं तो ये एनहाइड्राइड बनता है, और डाइएजोमेथेन से कराते हैं तो भी ये एस्टर बनता है, और ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराते हैं तो एल्केन्स का निर्माण होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर एसिड हैलाइड बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन करा देते हैं एसिटिक एसिड से तो ये क्या बनाते हैं एथेनोइल क्लोराइड, और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो यह बन जाता है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये एसिड हैलाइड बनते हैं, एस्टर बनता है या एनहाइड्राइड्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शंस इसके। तो कल हम लोगों ने इसमें पढ़ा था सॉल्ट का निर्माण कैसे कैसे होता है,
और उसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था एसिड के साल्ट फॉर्मेशन में, जिसकी भी रिएक्शन कराई हमने तो वहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था। और आज जो भी रिएक्शन करा रहे हैं सभी में OH, COOH में OH रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है सभी में। ये जो COOH है इसमें CO तो लगा रहेगा सभी में, लेकिन जो इसके साथ OH होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वो अलग हट जाता है ना। तो OH उसमें सब्स्टिट्यूट हो रहा है, अलग हट रहा है और अलग से कंपाउंड बन रहा है, एस्टर बन रहा है या एनहाइड्राइड बन रहा है या एसिड हैलाइड बन रहा है। तो इस प्रकार से इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा इसमें एस्टर, एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड किस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट टर्न पर इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।